पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट चुनाव आयोग के जरिए कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। यह हर कोई जानता है। पहला परीक्षण किया ही गया था बिहार में, वो बात अलग है। बिहार में अखिलेश यादव की राय या तो नहीं ली गई या फिर उनसे उनकी राय को तवज्जो नहीं, जो भी नहीं हुआ, लेकिन इसका भुगतान विपक्षी पार्टियों ने भुगत लिया जो बिहार के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने आवाज उठाई और मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां उनके अपने पार्टी के नेताओं में भी थी, जो अब निकलकर सामने आ रही हैं। जिस स्तर पर आकर आवाज उठानी चाहिए थी वैसे नहीं उठाई, और यहां पर भी अपना सफल प्रयोग कर लिया बीजेपी ने। फिलहाल अभी फंसा हुआ है पेंच, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में यही खेल होना था। क्योंकि आपको याद होगा जब ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी तो वहां पर कहा गया था कि भाई इस बार जो वोट कास्ट नहीं कर पाए, टेंशन वाली बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे थे, लेकिन यह काम क्या उत्तर प्रदेश में हो पाएगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने, खास तौर पर अखिलेश यादव ने पोल खोली है इस देश के चुनाव आयुक्त की, जो आखिरी वक्त में ठीकरा फोड़ते हैं एसआईआर करने वाले बीएलओ पर, एसआईआर से जुड़े हुए अधिकारियों पर, कि गलती चुनाव आयोग की नहीं है। नहीं बाबूजी नहीं, हम तो बहुत निष्पक्ष हैं, सारी गलती एसआईआर करने वालों की है। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रहा। जी हां, आपको दिखाने जा रहा हूं, मात्र 7 से 8 महीने रह गए चुनाव को। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से तेजी देखने को मिली थी वैसे ही देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने, खासतौर पर अखिलेश यादव ने, ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी गलती पकड़ ली है और उसके बाद दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा क्या प्लान सेट किया गया था वो आज आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको पता ही है कि चुनाव आयोग इससे पहले आए थे, जब नए नवेले बने थे, चुने तो गए नहीं है, वो तो थोपे गए टाइप के हैं। क्योंकि जो कमेटी, जिस कमेटी के जरिए ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर हुई है, वो कमेटी ही पक्षपातपूर्ण लगती है। क्योंकि एक ही पक्ष के 2 लोग उस कमेटी के अंदर बैठे, एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री। तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति तो तय मानी जा रही थी क्योंकि मोदी जी की पसंद थे। लेकिन अब इन सब के बीच वही ज्ञानेश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं और ये सोच रहे थे कि पश्चिम बंगाल में देखा जाएगा, रिस्क लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिस्क लेना इनके लिए भारी पड़ जाएगा। अखिलेश यादव ने वो तमाम दस्तावेज अब प्रस्तुत कर दिए। आज से 7-8 महीने बाद होंगे चुनाव, लेकिन उससे पहले ही, जिसकी वजह से हड़कंप मचा है। यह पूरा प्लान सेट किया गया था और खास तौर पर उन विधानसभा सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है, और वहीं से खुलासा करना शुरू किया है। अभी तो बीजेपी जहां पर अपने पांव जमा कर बैठी है वहां के खुलासे भी होने हैं, लेकिन एक सीट पर इतनी बड़ी तादाद में खेल की जो तैयारी थी वो फेल होती हुई साबित हो रही है। चलिए पहले मैं दिखाता हूं क्या किया गया। ये पोलिंग बूथ संख्या देखिए, श्याम लाल पाल है, प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी। इन्होंने एक एक करके पूरा का पूरा वो बताया। प्रत्येक बूथ पर बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता, मृतक मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, शिफ्टेड मतदाता के नाम दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यह है कि भाई ऐसा क्यों? आप ही तो कह रहे हो कि एसआईआर इसलिए कराया गया जिसके जरिए ये पता कर सकें कि कोई घुसपैठिया तो नहीं है, गलत तरीके से किसी के वोट। अरे भाई, जिसके सही वोट है उसके तो काट रहे हो, और जिसके नाम 10-10 बार है उस पर आप चुप्पी साध कर बैठो। ऐसे कैसे चल जाएगा? आगे पढ़िए। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जनपद मैनपुरी 108 भोगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में 4379 से ज्यादा मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है, और 107 मैनपुरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये 4377 है। देखिए आंकड़ा, देखिए इतने वोट बढ़ाए जा रहे हैं डुप्लीकेट के तौर पर, और अगर बढ़ाए भी नहीं गए तो इस पर एसआईआर करने का फायदा क्या था? 4379 और 2 कम बस 4377, दोनों सीटों के भीतर से अधिक मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट के नाम पर दर्ज है। अब आते हैं एक और सीट, तीसरी सीट पकड़ी। 109 किशनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4692 से ज्यादा मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। यानी हर एक का 4500-4600 वोट ज्यादा है हर एक सीट पर। और खास तौर पर मैनपुरी क्यों, मैं बताऊंगा अभी आपको। 110 करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5776 मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है, करहल सीट। पहले आते हैं हम मैनपुरी क्यों, मैनपुरी टारगेट क्यों। आपको याद होगा जब आजमगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने, निरहुआ, उन्होंने जीत दर्ज की थी,
तो बड़े जोर शोर के साथ बताया था। उनमें घमंड भी आ गया था दिनेश लाल यादव निरहुआ में। वो तो सीधे अपने आप को अखिलेश यादव समझने लगे, जैसे स्मृति ईरानी अपने आप को राहुल गांधी समझने लगी। मतलब क्या थी वो टक्कर हो गई, ऐसा नहीं होता, खिला है। आजमगढ़ पर चुनाव जीतने के बाद अब ये चाहते थे कि मैनपुरी जो नेताजी की परंपरागत तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, जैसे आजमगढ़ थी, मैनपुरी उससे भी ज्यादा परंपरागत सीट है और इस पर अगर जीत दर्ज की जाती है, इनकी इस सीट में ज्यादातर सीटों को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, तो यकीन मानकर चलिए बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी के लिए होगा। और यही करने की कोशिश की जा रही थी। मैनपुरी इसीलिए था, इसलिए शुरुआत मैनपुरी से ही की गई कि मैनपुरी में कैसे हालात है। भोगांव सीट पर आपको 4379 डुप्लीकेट मतदाता मिलते हैं, चुनाव आयोग शांत। दूसरा, मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र 4377 वोट ज्यादा मिलते हैं, मैं चुनाव आयोग शांत। इसके बाद किशनी सीट पर 4692 वोट मिलते हैं, डुप्लीकेट, चुनाव आयोग शांत। और करहल, अगर लोकसभा सीट की बात करूं तो मैनपुरी के साथ साथ मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी की एक परंपरागत प्रतिष्ठा और साख वाली सीट भी है। वजह क्या है कि नेताजी की जो राजनीति की शुरुआत इसी सीट से हुई, इसलिए तो करहल पर देखिए सबसे ज्यादा 5776 मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट के तौर पर दर्ज है। एक ही मतदाता का नाम 6 बार से ज्यादा, 5 बार से ज्यादा, 4 बार से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा, 2 बार से ज्यादा दर्ज है। तथा जनपद श्रावस्ती में, अब आइए श्रावस्ती ले गए ये मामला, 290 श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट के रूप में दर्ज है। ठीक है, ऐसे ही भिनगा का है और अलग अलग जगह से बताया गया। अब इसको लेकर शिकायत की गई है, तो ये शिकायत जो की गई है उसको एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उसमें बताया पोलिंग बूथ संख्या 250 की मतदाता ये है, 258, 267, ये तमाम चीज़ें। इसमें एक नाम बता दिया बकायदा, क्योंकि इनको बहुत सबूत चाहिए। मतदाता है पूनम कुमारी, यही मुद्दा ममता बनर्जी ने भी उठाया, तब नहीं सुनी थी क्योंकि ऐन मौके की कहानी थी। जिस वक्त चुनाव का ऐलान हुआ उससे तकरीबन 1 महीने पहले की थी, इसलिए अभी से शुरुआत कर दिया। अखिलेश यादव ने सबूत दे दिए कि ये देख लो क्या कर रहे हो। इनके पिता की पूनम कुमारी, पिता या पत्नी लाल बहादुर सिंह, सभी में उम्र 40 दर्ज है, मतदाता का नाम 4 बार दर्ज है। और बताते हैं, उन्होंने बताया कि अलग अलग बूथ संख्या पर सोनम का नाम है, कोई सोनम है जो जिनकी उम्र 39 साल बताई गई, 4 बार इनका नाम है। भोगांव सीट पर यह बता दिया कहीं दर्ज है, ऐसे अलग अलग जगह। अब इसको लेकर डिमांड की जा रही है, यानी जो कल तक बिल्कुल निष्पक्षता की चादर ओढ़ते थे या यूं कहते थे अब वक्त नहीं है टाइप, वो अब हक्का बक्का रह गए। समाजवादी पार्टी ने यूपी की वोटर लिस्ट पर बड़े सवाल उठाए और ये शुरुआत हो रही है श्रावस्ती और मैनपुरी से। अभी फिलहाल अखिलेश यादव के निर्देश पर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है। मैनपुरी में हजारों डुप्लीकेट वोटर होने का समाजवादी पार्टी ने दावा किया। भोगांव विधानसभा में एक मतदाता का नाम 6 बार दर्ज हुआ। करहल में 5776 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स का दावा किया गया, क्योंकि भाई अगर इतने डुप्लीकेट हैं, इतने ज्यादा वोट चले जाएंगे, किसको जाएंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। जीत तो जीत है, चाहे 13 वोट से हो, 10 वोट से हो, 1 वोट से हो, ये यही चाहते हैं। उसके बाद आप कहते रहिए, याद है 2022 का चुनाव, तब अखिलेश यादव ने बताया था कि इतने लोगों ने वोट कास्ट करने नहीं दिया। 1.5-2 साल बाद चुनाव आयोग को, समय राजीव कुमार थे, उन्हें याद आई, अच्छा बताओ क्या कह रहे थे। जब 2024 करीब आ रही बात, 23-24 आया, तब जाकर उन्हें याद आया। अब कह रहे हैं कि करहल में भिनगा में एक मतदाता का नाम 10 बार दर्ज होने का आरोप है। SIR प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट शुद्ध और दुरुस्त नहीं, ये समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है। नमस्कार।